कोई ऐसा नाम आपको लगता है मैं नाम लूंगा? मैं क्यों नाम लूंगा? फिर क्या है कि कोई अनजस्ट किस्म की बात करेगा ना इंसाफी वाली बात करेगा या बदतमीजी। अच्छा, मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो बहुत जोर जोर से बात करते हैं। सही है, जब वो जोर जोर से बात करते हैं ना अपनी पावर दिखाने के लिए, तो मुझे दिल चाहता है मैं रख के चपेड़ मार दूं उनके मुंह पे। कि जब मुझे चाय नहीं मिल रही होती ना, मैं चाय बहुत पीता हूँ शूट पे भी, तो मैं चाय बहुत पी रहा होता हूँ तो मेरी भी अंदर से फीलिंग ना यही होती है कि कोई चाय ला दे मुझे। हर कोई काम कर रहा है तो एक फेज़ हर किसी का आता है जिसमें आप फेज़ आउट हो रहे होते हैं, राइट। एक वक्त मेरे ऊपर भी आया कि जब आई विल नॉट बी एज अटेनेबल और डिजायर्ड by people who want to cast me, and I will slowly and steadily start phasing out. I have to be prepared for that. Hi everyone, this is Ahsan Majan and welcome back to another episode of What's Up with Very Filmy. आज हमारे साथ मौजूद हैं The Dashing, The Handsome, जो किसी तारीफ के कोई मोहताज नहीं है, ठीक है। काफ़ी इंडस्ट्री में बड़ा नाम है उनका, काफ़ी साल हो गए उनको, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हसन अहमद। आपने बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं नहीं, you deserve it. नहीं, seriously, you deserve it. नहीं, थैंक यू सो मच। Amount of work you have done for this industry, मतलब बहुत तारीफ के लायक है, definitely. आई एम हम्बल्ड। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन जो है ना, मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है। इट्स टू बिग फॉर मी। नहीं, अब अगर आप घबराएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? जिंदगी में आपको क्या चीज़ ज़्यादा खुशी देती है? आपका काम या पर्सनल लाइफ या कोई ऐसी चीज़ें, मतलब in simple words, what makes you happy? I think calm is the number one priority in my life. काम के बिना जो है I think मैं कुछ भी नहीं हूँ. And I'll be very honest, family is very important, but comes second. काम अगर आपका अच्छा है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका फोकस है, सारी चीज़ें हैं, तो आपकी घर की चीज़ें भी मेरे हिसाब से I handle everyone well, and I speak well, I communicate well. अगर मेरा काम अच्छा है, इफ़ आई एम हैप्पी एट वर्क, इफ़ आई एम डूइंग वेल, एंड इफ़ आई एम नॉट डूइंग वेल एट काम, तो मुझे फिर इरिटेशन होना शुरू होती है कि यार ये क्या है, क्यों है, कैसे है, एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग मूडी एंड इरिटेबल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। या दैट्स वंडरफुल। तो इजीली बैलेंस हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस के, मतलब घर में भी थोड़ा सा इशू ना हो, या हर वक्त आप काम करते रहते हैं, टाइम नहीं दे पाते, कुछ इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं? पहले आई थिंक इशू होता था बिकॉज वंस व्हेन यू आर यंग तो आपको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। इट्स बिकॉज यू आर यू नो व्हाट यू मे कॉल इट, एड्रेनल रश में होते हैं आप, एक बिफोर 30 में बी 30-32। मर तो मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी होते हैं उस रश में, बट एज यू एज तो आहिस्ता आहिस्ता आप में मैच्योरिटी आ रही होती है, सो दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट बैलेंसिंग योर लाइफ मच बेटर देन इट वॉज बिफोर। सो अब तो इट्स लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वॉक इन द पार्क। अब तो बहुत आसान है मेरे लिए। इट्स लाइक आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन स्पीक टू पीपल, आई कैन go out and do my work and pick up the kids and come back. I enjoy life now, whether it's in any form of housework, house chores, या किसी से मिलना है या काम पे जाना है. So it's so like a walk in the park for me. तो डू यू थिंक इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपने वो मकाम अचीव कर लिया एज पर योर कंसिडरेशन एंड योर एक्सपेक्टेशन, कि वो अब इंडस्ट्री में अब वो मकाम आ चुका है मेरा कि मैंने अचीव कर लिया सब कुछ, इतना टाइम लगा के इंडस्ट्री में, या उस तरह से रिस्पॉन्स लोगों से मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? रिस्पॉन्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा मिलता है कि क्योंकि मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनको एक्टिंग का क्राफ्ट पे उबूर हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, एंड बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैड द नेचुरल एबिलिटी, although obviously my nana and everyone belongs to the industry, and लेकिन मेरे अंदर वो नेचुरल एबिलिटी नहीं थी, तो मुझे हार्ड वर्क बहुत करना पड़ा, एंड सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड एंड बीइंग फोकस्ड, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग द एबिलिटी। और अब ये है कि आई डू सच डिफरेंट रोल्स कि मुझे खेलने में मज़ा आता है That's wonderful. कि कब कैसे करना है और इसको कैसे प्ले करना है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो आई थिंक आई एम अ बिट ऑफ अ परफेक्शनिस्ट एज वेल, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू हैव, क्योंकि आप कभी भी अपने आप को ना फुली क्या कहते हैं, इफ़ यू अचीव्ड समथिंग, कभी भी आप अपने आप को स्टेज पे नहीं समझते।
बट उसकी सबसे अच्छी बात यह है, दीज आर द ड्रॉबैक्स दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ, बट द एडवांटेज इज कि यू आर ऑलवेज विलिंग टू लर्न एज वेल, कि अब आपने क्या करना है टू अचीव दैट परफेक्शन दैट यू स्ट्राइविंग फॉर. तो अभी भी मुझे मैं अपने मुकाम से आई एम सेटिस्फाइड, बट जो कहते हैं ना कि जो पीक अबूर करना होता है वो मुझे लगता है कि मैंने नहीं किया है. सो आई एम स्टिल स्ट्राइविंग, आई एम स्टिल विलिंग टू लर्न. सो लेट्स सी. इंशाल्लाह अब आगे और जाएं और मज़े मज़े के डिफरेंट कैरेक्टर्स करें, एक्सपेरिमेंट्स करें अपनी रोल्स के साथ अगले प्रोजेक्ट्स में. बट अगेन डू यू थिंक कि काफ़ी लोग उस तरह से आपको, जैसे कभी आपको लगा है कि यार मैंने इतने साल इंडस्ट्री में गुजारे, इतना काम किया माशाल्लाह से, हमारी ये हिस्ट्री रही है कि हम अपने लेजेंड्स को या अपने एक वर्सेटाइल एक्टर्स और एक इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स को जो काफ़ी पुराने हैं उनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे पाते अनटिल अनलेस के अल्लाह ना करे कि जब व्हेन दे पास अवे उसके बाद पे कदर होती है कि यार इन्होंने ये चीज़, ये भी प्रोजेक्ट्स किए थे, वो भी प्रोजेक्ट किए थे, बट उनके जीते जी लोग इतना प्रेज नहीं करते उनको. तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है लोगों से? देखिए, मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा. आई थिंक दैट्स अ मिसकंसेप्शन ऑफ हाउ वी थिंक. व्हाट हैपेंस इज कि जैसे आप काम कर रहे हैं, आप कैमरे के पीछे एक भाई काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, देयर इज अ टीम ऑफ प्रोडक्शन टीम, या सो हर कोई काम कर रहा है, तो एक फेज़ हर किसी का आता है जिसमें आप फेज़ आउट हो रहे होते हैं, राइट? सेलिब्रिटी के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम सीनियर्स को नहीं पूछते या ये नहीं करते, एक वक्त मेरे ऊपर भी आया कि जब आई विल नॉट बी एज व्हाट यू मे कॉल इट अटेनेबल और डिजायर्ड by people who want to cast me, and I will slowly and steadily start phasing out. So I have to be prepared for that. और अगर जैसे हम लेजेंड्स की बात करते हैं कि कोई वफात पाता है और आप उसके प्रोजेक्ट्स या उसकी अचीवमेंट्स को वाइल बीइंग इन द लाइफ हिज लाइफ आप उनको वो नहीं करते, तो मुझे इसमें कोई वो चीज़ नहीं लगती. इट्स फाइन. आई मीन पीपल फेज आउट. आई मीन माइकल जैक्सन पास्ट अवे, बड़े बड़े नाम अगर आप लें, रॉबिन विलियम्स पास्ट अवे. सो ठीक है, अब दुनिया उनको नहीं जानती, हमें भी लोग भूल जाएंगे, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ. तो अगर हम ये चीज़ अपने जहन में रखेंगे ना, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पेसिमिस्टिक अप्रोच चीज़ों के लिए. टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट इज़ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. जब वो जाते हैं तो ड्रामों के बारे में लिस्ट निकलती है कि ये काम उन्होंने किया. फॉर दैट मैटर माई नाना लतीफ़ कपाडिया साहब जब वो गए तो उनके 50-50 का पूरा वो आया. Exactly. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके जाने के बाद ये सारी लिस्ट आ रही है सामने, तो इट इज़ मच मोर ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन व्हेन ही वाज अलाइव, बिकॉज उसके बाद उनकी अचीवमेंट्स और ज़्यादा खुल के बाहर सामने आई कि उन्होंने ये ड्रामे किए, ये कैरेक्टर्स किए, नादान नादिया किया. सो आई थिंक दैट वाज बेटर देन व्हाट व्हेन ही वाज अलाइव, बिकॉज उस वक्त इंसान की नहीं भी कदर हो तो खैर है, बिकॉज आप टीवी पे काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप लोगों की नज़रों के सामने, उसके बाद आपकी अचीवमेंट्स हाईलाइट होना आई थिंक इज़ अ बिगर प्रॉस्पेक्ट. एग्जैक्टली. डू यू थिंक आज उस तरह से काम हो रहा है जिस तरह, जैसे आपने 50-50 का जिक्र किया, उस ज़माने में कंटेंट की एक वैल्यू थी, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट था, जबकि ना इतना सोशल मीडिया था, ना इतने रिसोर्सेज थे, और सब लाइव ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पे वन टेक में सारी चीज़ें शूट होती थी. अब तो चलो इतने टेक्स हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, कैमरा है. तो डू यू थिंक कि अभी उस लेवल का काम आजकल नहीं हो रहा? हाँ, आई थिंक इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद. आई थिंक उस ज़माने में जो कंटेंट प्रोड्यूस होता था दैट वाज ब्रिलियंट इन माय माइंड, क्योंकि वो आई डोंट नो, आई थिंक वी वर ऑलवेज अ वेरी सिंपलिस्टिक सोसाइटी. तो उस ज़माने में ड्रामे भी बड़े सिंपल से बनते थे एंड द ह्यूमर यूज्ड टू बी They are वेरी still relevant. they are still relevant. Why? Because I think we have strived for the wronger reasons कि हमने maybe बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस हो गए एंड ब्लिंग ब्लैंग फिश पुश में हम लोग बहुत ज़्यादा पड़ गए, तो हम अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको हम लोग भूल गए. अभी ये कि अभी भी ऐसा कंटेंट बनता है, जैसे कुछ चैनल्स हैं लाइक आई मीन ग्रीन केम आउट एंड स्टार्टेड डूइंग सम स्टफ. हम टीवी हैज़ ऑलवेज बिन डूइंग सम स्टफ, Exactly. बट कमर्शलाइज जो हो गए हैं. और इवन वन ड्रामा दैट आई एम डूइंग राइट नाउ इट्स प्रीटी कमर्शियल. एंड अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में मुझसे पूछेंगे क्या विद इन माई पर्सनैलिटी मैं ऐसी चीज़ करना चाहूँगा, तो पर्सनली नहीं, लेकिन मासेस हमने भी काम करना एंड वी हैव टू
work and it's our bread and butter and you always have to find something positive in it जो भी आप काम कर रहे हैं, वरना आपका फोकस लूज हो जाएगा. पहले ये ज़रूर था कि एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन्स का इतना इस्तेमाल नहीं था, डिस्ट्रैक्शंस इतनी नहीं थी, तो आप फोकस बहुत अच्छा कर सकते थे अपने काम पे. अभी ये कि इन्फ्लुएंसिंग ने, एक्टर्स भी इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, इंस्टाग्राम ने, पेड वर्क ऑनलाइन हैज़ बिकम सच अ हिट कि मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई एम ऑन सेट कि वी आर लूजिंग फोकस. फर्स्ट इज़ योर वर्क. जैसे अगर आप यहाँ ये करना है तो आप ये करना है, मैं अगर सेट पे जा रहा हूँ एक्टिंग करना है तो मेरी प्रिपरेशन एक्टिंग की ये होगी कि मुझे स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए, मेरी कैमरा रिहर्सल्स या रिहर्सल्स विद द पर्सन दैट आई एम गोना डू द सीन विद वो पूरा होना चाहिए, मेरे कपड़े पूरे होने चाहिए, मेरी लुक्स जो भी डिसाइड हुई हैं वो एप्ट टू द पॉइंट, आई शुड बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड. उसके बाद अगर टाइम निकलता है और मैं कोई चीज़ अपनी साइड बिजनेस या साइड हसल में कुछ कर रहा हूँ, so I wouldn't mind. But if I'm doing that and if the director has a problem कि यार आप लाइनें सही नहीं हो रही हैं आपकी, आपका फोकस कहीं और है, तो फिर आई एम डूइंग इनजस्टिस. और मुझे ये लगता है कि पहले ये सब नहीं था, तो आपका फोकस बहुत हाई था. राइटर्स आपके थे, राइटर्स आई थिंक जो ड्रामा वो लिख रहे थे वही ड्रामा वो लिखते थे, उनका फोकस वॉज वेरी एप्ट. अब तो आप देखें एक राइटर आई बिलीव इज़ राइटिंग 4 to 5 ड्रामाज, और मैं सिर्फ राइटर्स को नहीं कह रहा, एन एक्टर is doing 4 to 5 dramas or 3 to 4 dramas at one time. Exactly, true that. तो आप कहाँ से आपका फोकस वो वाला तो कभी नहीं आ सकता. फोकस नहीं है, एक कंसंट्रेशन नहीं है, एक चीज़ है. जबकि पहले दूरबीनी थी उन लोगों की कि आज भी वो चीज़ रेलेवेंट है. जैसे 50-50 के कुछ स्किट्स उठाए तो उसमें जो कराची के बारे में बात हो रही है वो आज भी रेलेवेंट है. आज भी रोड ख़राब है, आज भी बिजली जाती है, आज भी पानी के मसले हैं, आज भी मसले मसाइल है, और वो तब कही थी उनकी बात 70s में. हाँ, वो सारी चीज़ें रेलेवेंट है और वो सिंपल कॉमेडी नहीं होती, सिंपल ह्यूमर जो होता है. जैसे मुझे अभी भी याद है वो इस्माइल तारा साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब फरमाया, वो जो माइकल जैक्सन के गाने पे वो चोरी करने आते हैं और वो इज़ लाइक डिच 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 डिच. मैं आज भी वो देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे हंसी आती है. एंड दिस वॉज आई डोंट नो किस ज़माने का ये ड्रामा है, कोई 30 साल एग्जैक्टली आराम से, हाँ 30-40 साल हो गए, 70s का है तकरीबन. और अभी भी मुझे हंसी आ रही है. एंड माई किड्स हु आर क्या है, जेन जी हैं मेरे बच्चे, जेन अल्फा हैं, क्या है, सो दे आर लाइक ऑलवेज टेलिंग मी और यू आर अ मिलेनियल. तो मैं कहता हूँ आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ मिलेनियल बिकॉज आई हैव सीन बोथ द साइड्स एंड आई कैन रिलेट टू यू गाइज एज वेल, आई कैन रिलेट टू द पीपल बिहाइंड मी एज वेल, एंड आई कैन रिलेट टू द पीपल हु आर बॉर्न इन माई एरा एज वेल. तो हमें मुझे आज का भी ह्यूमर कुछ थोड़ा बहुत पसंद है, मुझे उस वक्त का भी मुझे वो जो ज़माना था उसके ना, हम वो जनरेशन है जिन्होंने पूरी ट्रांजिशन फेज देखी है कि रोल वाले कैमरा से लेके डिजिटल कैमरा, फिर पीडी कैमराज, और फिर उसके बाद अब ये सारे कैमराज आपके जितने तो आपकी पूरे करियर में कोई ऐसा रोल है जो आप सोचते हैं कि यार मैं ना करता तो बेहतर था? कोई ऐसा पछतावा है, कोई ऐसा रोल करके हुआ है? उस वक्त आपको लग रहा होता है कि बहुत से ऐसे रोल हैं जो आप ना करते तो आपके लिए बेहतर था. बट आई थिंक एवरीथिंग, वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज रिटन इन द स्टार्स, इट कम्स फ्रॉम अबव. तो ये तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल बात होगी, लेकिन एक्चुअली द यूनिवर्स, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स है इसके, आपका वाकई आपके हाथ में कोई प्लान नहीं है. हम बहुत प्लानिंग करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बट इट ओनली हैपन्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफ. एंड आपका जो ज़िंदगी का तर्ज जो है, जो जा रहा है उसी के हिसाब से होता है. सो नाउ आई हैव कम टू एक्सेप्ट व्हाट आई हैव डन इन माई पास्ट कि हाँ ये चीज़ थी. कुछ लोगों की नज़र में मैंने ऐसे ड्रामे किए हैं जो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे ओ दे वेरी लो क्लास, यू नो हाउ वी टर्म एंड हाउ वी आर क्लासिस्ट एज अ नेशन. या लेकिन मेरी नज़र में जब मैं बाहर जाता हूँ, देयर आर कपल ऑफ कैरेक्टर्स दैट आई हैव डन. वो कैरेक्टर्स का जब मुझे टर्की में लोग उस नाम से बुलाते हैं, देयर वाज अ कैरेक्टर दैट आई डिड व्हिच वाज कॉल्ड बादशाह. बादशाह एक लो लेवल का गुंडा है, यहाँ तक उसका गला खुला हुआ होता है, चेनें उसने पहनी भी होती हैं, और अजीब सी वो बात करता है और तू तड़े से वो बात करता है. जब मैं वो कर रहा था, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी, आई कम फ्रॉम एन एयरफोर्स बैकग्राउंड, तो मेरे अंदर ही इंस्टिल तो नहीं किया गया था, लेकिन देख देख के मुझे ये आइडिया हुआ था कि यार मैं तो सिर्फ आई एम मेड फॉर हॉलीवुड एंड दैट सॉर्ट ऑफ वर्क. आई एम नॉट गोना डू एनी अदर सॉर्ट ऑफ वर्क.
लेकिन जब मैंने कैरेक्टर्स करना शुरू किए तो उनकी जो पहचान बनी और उस पर मुझे जो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, तो मैंने कहा यू हैव टू बी हैप्पी बिकॉज यू लिव इन अ कंट्री वेयर दिस इज़ व्हाट थ्राइव्स एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. जब आप अच्छा, एक्सेप्टेंस के बाद अगर आपके गोल्स कुछ और हैं तो आपके लिए बहुत आसान है. अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे ना तो आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं. सो आई एक्सेप्टेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड नाउ आई एम लाइक, पहले मेरा ईगो बहुत बड़ा था, मेरा ईगो नहीं है. ईगो आपको मारना पड़ता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है, काम करते करते एक्सपीरियंस लेते रहते. जैसे आई डिड समथिंग अभी विद Marine Jabbar and I wanted to work with her because she is such a big director. But वो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हम काम नहीं कर पा रहे थे साथ. सो आई गॉट दिस ऑफर एंड इट वाज लाइक 8 एपिसोड की सीरीज़ है. तो जब मैं पढ़ रहा था तो इन ऑल ऑफ द 8 एपिसोड्स आई हैड मे बी 35-40 scenes. So I was reading it, I was like, and you know, obviously these things come into your mind कि अहमद अली अकबर is the lead and सारी चीज़ें आप करते हैं. मैंने पढ़ा, मैंने कहा नहीं यार, I will take this as an opportunity. I'm gonna put my ego aside. और मैंने उसको as an opportunity लिया, और opportunity इस तरह से भी लिया कि अच्छा फिर एक और बेंचमार्क होता है हमारे पास कि चलो यार ये कैरेक्टर इस तरह का है तो हम पैसे ज़्यादा मांगेंगे. तो उसमें मैंने पैसे भी ज़्यादा मांगे. उन्होंने कहा नहीं सर, पैसे तो वही हैं जो हैं. अच्छा, सो एवरीथिंग वाज वर्किंग अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स जो कि आपने बनाए हुए होते हैं. मेरा ये असूल है, मेरा ये असूल है, मेरा ये असूल है. तो फाइनली आई डोंट नो, फ्रॉम अबव इट वाज लाइक ब्रेक ऑल ऑफ योर असूल्स, बेंड देम एंड गो इनटू दिस. सो व्हेन आई वेंट इनटू दैट, ना मेरे दिल में कुछ था कि यार ये मैं छोटा काम कर रहा हूँ या कुछ ऐसा था. मैंने होल हार्टेडली विद ऑल ऑफ माई हार्ड कमिटमेंट आई वर्कड ऑन इट एंड आई वॉकड आउट एज अ हैप्पी मैन. वो 4 दिन का मैंने काम किया. आई वॉज रियली हैप्पी एंड देन एटलीस्ट आई गॉट टू, बिकॉज आई हैडंट वर्कड विद हर, एटलीस्ट आई गॉट टू वर्क विद हर. मतलब इतने सालों में जो मैंने नहीं किया है काम. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा सा अपने ईगो करना पड़ता है. एंड आई थिंक दैट वाज द मेन ब्लॉक इन माई लाइफ. Exactly. So दैट आई हैड एन ईगो. so you do watch your old shows, मतलब आप अपने पुराने ड्रामास वगैरह देखते हैं फ्री टाइम में कि, और कभी ये फील करते हैं कि यार ये मैंने किया था, ये भी मैंने कर कैसे लिया. देखता हूँ. ऐसा भी था. वो तो आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देख के भी यही कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या, ये मैं था. वो तो होता है. बट मैं एक बार ड्रामे में अपने इसलिए देखता हूँ, उसी वक्त देखता हूँ, बाद में नहीं देखता, कि उनसे आप सीखना शुरू करते हैं कि यार ये आपको इस सीन में नहीं करना चाहिए था, ये बेहतर किस तरह हो सकता है, आप इसको बेहतर परफॉर्म कैसे कर सकते थे. लेकिन पुराने ड्रामे ये देख के आई डोंट गो इनटू द पास्ट, क्योंकि नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि हर किसी का पार्ट आपको अभी इस टाइम पे वियर्ड लग रहा होता है कि यार ये क्या किया, ये कौन, मैं था, मैं ऐसी हरकतें करता था. यू गेट एम्बैरेस्ड. तो आई डोंट डू दैट. लेकिन मुझे पता है कि व्हाट आई वाज, हु आई वाज एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू, एंड इट इज, आई फील अ बिट एम्बैरेस्ड थिंकिंग अबाउट इट. ये है एग्जैक्टली. तो डू यू थिंक आजकल जो अवार्ड शोज हैं उसमें ज़्यादातर पॉपुलैरिटी बेस्ड अवार्ड शोज हो गए जिनको अवार्ड मिल रहे हैं, कि लॉबीज़ हैं, आई गेस फेवरिज्म है, यू नो पॉपुलर हैं, उनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, दैट्स वाई उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं रादर दैन कि उनका टैलेंट है कोई. तो डू यू थिंक कि इस तरह का कुछ है? आई थिंक लोग कहते हैं कि लॉबीज़ हैं, लोग कहते हैं कि इट्स मोनोपोलाइज्ड एंड एक चीज़ और पे अपने मैं agree दोस्तों करूंगा. को बस वो जितवा देते हैं. हाँ, लोग कहते हैं, लेकिन मेरा इस पे बिलीफ नहीं है. मेरा मानना ये है कि हाँ, पॉपुलर अवार्ड्स कैटेगरी जो आपने बोली वो डेफिनेटली है. उसकी वजह ये है कि नाउ यू हैव गिवन द मैंडेट टू द व्यूअर्स कि आप लोग डिसाइड करें कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए. सो आई थिंक द पॉपुलर अवार्ड कैटेगरी इज़ फाइन, कि अब हम डिसाइड कर रही है कि यार आप लोग करें. बाकी लॉबीज़ सिस्टम में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि आपको अवार्ड पे बुला लिया, अगर आप नॉमिनेटेड हैं आपके लिए बड़ी बात है. उसके बाद आपको इतना, पहले तो आपको इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि आपको अवार्ड नहीं भी मिल सकता. सही है. ये सारी चीज़ें मैं इन चीज़ों में घुसता नहीं, बिकॉज देन इट स्टार्ट्स प्लेइंग विद माई माइंड कि क्या बुरा है, क्या बुरा नहीं है, क्या हो सकता है, ये होता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता है कि वो उनके दोस्त हैं, यारी है, दे फ्रेंड्स विद देम एंड दे माइट गिव देम द अवार्ड. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस. आई जस्ट वांट टू कीप ऑन वर्किंग, एंड इफ द सिचुएशन एवर कम्स कि हसन अहमद का अवार्ड मिलना था या नहीं मिला, इस वजह से नहीं मिला, तो आई विल डील विद इट, आई विल थिंक अबाउट इट.
राइट नाउ आई एम लाइक यार ये हो रहे हैं, अभी हम टीवी के अवार्ड्स हुए लंदन में, आप जा रहे हो, शो लगा हुआ है, लंदन यू नो इज अ बिग प्लेस टू बी, एंड everyone going there, it's a big award show held in one of the Wembley arenas, so it's an achievement on its own. So I mean, people are going there, they're having a good time and everything, so that is what matters to me. जब आएगी मेरे पे ऐसी कोई situation तो then I'll think about it, otherwise I think it's just, these are petty issues to be thought about. और डोंट यू थिंक कि आजकल जो सिलेक्शन होती है ड्रामों में या जो टैलेंट का क्राइटेरिया है वो सिर्फ फॉलोअर्स देख के ही होता है? टैलेंट वैलेंट कुछ होता नहीं है. मेजॉरिटी ऐसे ड्रामाज हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती बट दे हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि इनको ऑन बोर्ड करते ही हमारे रीच मिल जाएगी, एकदम से हमारा ड्रामा वायरल होना शुरू हो जाएगा. तो डू यू थिंक इस तरह है? और ये थोड़ी सी ज़्यादती भी है टैलेंटेड लोगों के साथ, पर ऐसा मैंने खुद भी फील किया है क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ. तो what's your take on this? I think है ऐसा because generally with brands when they're casting people for ads, तो ये तो मैंने सुना है कि they look for people who have followers and you know if they are being casted, so एक तो ad चल रहा है टीवी पे, एक ad चल रहा है उनके इंस्टाग्राम पे, और एक ad आजकल चल रहा है कोलैबोरेशन में. So these things have become very popular, right? So उससे आपकी रीच बढ़ रही है, ब्रांड की भी रीच बढ़ रही है and all of that stuff. और ये मैंने इसलिए भी नोटिस किया because I'm not very active on Instagram. I am active, but I'm not as popular as the other people are because मेरा कभी भी जो कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं ना लोग, वो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो वाली पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिलती. और वो पॉपुलैरिटी में उस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि सोशल पॉपुलैरिटी, यू नो, ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड स्टफ. या तो ये मुझे फील होता है कि ये चीज़ें हैं, और ये भी मुझे होता है कि लोग कास्ट हो रहे हैं इन चीज़ों पे, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी सोशल स्टैंडिंग, डिजिटल सोशल स्टैंडिंग इज़ क्वाइट अ बिट, बट देन व्हाट दे डू इज़ कि वो कहते हैं कि हमें ये जो ठप्पा है इसको अपने उससे हटाना है सीवी से, एंड दे स्टार्ट वर्किंग रियली हार्ड. तो इट्स अ बिट ऑफ बोथ वेज, इट इज़ देयर, मैंने देखा है, सुना भी है, लेकिन फिर मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है तो आप वो होते हुए भी आप सर्वाइव कर जाएंगे. अगर अपनी ज़िंदगी में कोई फिल्म बनानी हो आपको, तो उसका एक तो टाइटल क्या होगा और वो क्या, किस टॉपिक पे आप फिल्म बनाना चाहेंगे? मतलब वो फिल्म क्या होगी आपकी ज़िंदगी के बारे में, किस टाइप की फिल्म होगी, जॉनरा क्या होगा? हाँ, अगर कभी ऐसा सोचो कि यार मेरी ज़िंदगी में कोई फिल्म बननी चाहिए, तो उसका जॉनरा क्या होगा, उसका टाइटल क्या होगा? जॉनरा तो इट विल बी, आई डोंट नो उस जॉनरा को कहते क्या है, लेकिन इट विल डिस्कस और हॉरर कॉमेडी, रोमांटिक, एडवेंचरस. नहीं, हॉरर तो नहीं होगी. इट माइट बी एडवेंचरस, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, एंड इट माइट बी जो वो नहीं होती बेस्ड ऑन, इट माइट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, could be true events as well, could be about my life actually, could be about how I've grown up and how I've begun to see things lately and how it shapes up a human being to be. इन चीज़ों पे हो सकती है. साइकोलॉजिकली मनूवर्ड फिल्म होगी कि इंसान का साइकोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है, उसको कैसे काम करना चाहिए, एंड हाउ डू यू टैकल एवरीडे इश्यूज. या ऐसी कोई इंडस्ट्री में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो आपको लगता है कि इट्स ट्रू, वो सच है? फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपकी नज़र से कुछ गुजरा हो या कभी कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया हो? नहीं यार, आई डोंट इवन बिलीव इन द इल्यूमिनाटी अगर आप कहें तो. जिसके बारे में बहुत बात होती है, आई एम लाइक ये क्या है, कौन है ये लोग बातें करते हैं. आई डोंट जनरली बिलीव इन कंस्पिरेसी थियरीज. मतलब आजकल के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी, यू नो, पाकिस्तान की बड़ी कंस्पिरेसी थीरीज आती हैं, लोग अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, और फेसबुक पे एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें चल रही होती हैं. आई एम लाइक ये तो सब बकवास है. ये देख के यू आर एक्चुअली मेसिंग विथ योर ब्रेन. तो आई डोंट बिलीव इन कंस्पिरेसी थीरीज. वो अगर आप कोई एग्जांपल मुझे दो कि ये कंस्पिरेसी थीरी है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आई माइट बी एबल टू कॉमेंट, बट अदरवाइज आई डोंट नो. ठीक है. बीइंग एन ओल्ड एक्टर एंड सेलिब्रिटी इन द इंडस्ट्री, कभी ऐसा सोचा है कि जो यंग टैलेंट है जिनको ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता, ऑब्वियसली ड्यू टू मैनी रीजंस, मतलब लॉबी है, फेवरिज्म है, या फॉलोअर्स की वजह से, अब जिनके जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिनके फॉलोअर्स नहीं हैं, तो उनके लिए कुछ कभी सोचा है कि यार उनको कभी
एक अपनी प्रोडक्शन शुरू करें या उनको चांस दिया जाए, उनके साथ कुछ कोलैब किया जाए, सो दैट न्यू टैलेंट आगे आए इस इंडस्ट्री का, क्योंकि टैलेंट तो बहुत है बट ऑब्वियसली उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, बट बेचारे जो सोशल मीडिया पे अच्छे नहीं हैं, ठीक है, बट वो दे आर गुड टैलेंटेड एक्टर्स जो आपके आर्ट्स काउंसिल नापा में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। तो कुछ उनके लिए कभी सोचा कुछ करने के लिए कि यार उनको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? आई थिंक सोचते तो हम, अगर मैं मेरी बात करें, सोचते तो आप काफ़ी चीज़ों के बारे में, बट करना ना करना इज़, आई वॉन्ट टू डू इट, बट इट्स एक्चुअली हार्ट रेंचिंग भी है। जिस तरह आपने कहा कि लोगों को चांस नहीं मिलता है, एंड हमें सोशल मीडिया पे भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप कुछ कर दें हमारे लिए, एंड आई हैव जनरली रिकमेंडेड अ फ्यू पीपल जिनसे मेरी अच्छी बातचीत है कि आप यहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। बट मुझे फिर ये भी होता है कि आप वो होती है ना चीज़ जिसे हम कहते हैं आसरा देना किसी को, एंड इफ इट डजंट एक्चुअली हैपन, मटीरियलाइज, तो लोग डिसहार्टन भी हो जाते हैं, एंड देन दे थिंक दैट यू हैव नॉट डन समथिंग फॉर देम, तो वो फिर आपसे भी वो हो जाते हैं, दे डेवलप अ सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट यू। तो करना तो चाहिए, किसी को तो करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक आई हैव द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी टू डू इट। अफसोस मुझे होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों के साथ, एंड बेस्ड ऑन प्योर टैलेंट दे शुड कम अप एंड बी एबल टू डू वर्क। लेकिन अब क्या करें यार। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह। एक और मज़े का सेगमेंट, थोड़ा सा माहौल को ज़रा थोड़ा सा फ़नी करते हैं, थोड़ा सा लाइट करते हैं। कुछ मीम्स हम लोग आपको दिखाएंगे, ठीक है, उस पर आपको रिएक्ट करना है, और अगर कोई रेलेवेंट है आपकी ज़िंदगी से के किसी हिस्से से, तो वो भी बताना है कि ये आपके साथ अगर कभी हुआ हो। Okay, ठीक है, okay. चलें एक साथ हम प्ले करते हैं। So frustrating. The country is so frustrating. I just want to go back. I just want to go back. Be mature, my son. Be mature, my son. I just want to go home, Dad. I just want to go home, Dad. मुझे please वापस लंदन भेज दे. मुझे please वापस ला। The country is so frustrating. यार दिस वाज गुड मैन, दिस वाज रियली नाइस। इस पे इतना लोगों ने बैकलैश आया था, इतना बैकलैश आया था। यार ये इससे मैं इस तरह रिलेट कर सकता हूँ कि कभी कभार हम पाकिस्तानियों का भी एक एक्सेंट आ जाता है ना फ़ौरन, एक मतलब आप कहीं, वो मशहूर था ना हमारे यहाँ के 6 महीने लंदन में क्या रह के आ गए, तुम्हारा तो एक्सेंट ही बदल गया, स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक अ ब्रिटिश। तो ये चीज़ें जो है ना, मुझे ये यार ये बड़ा फनी था यार। अभी उसने क्या कहा, मचोड़ कहा था ना उसने, मचोड़, BM मचोड़ बॉय। वेरी नाइस यार, ये बड़ा मज़ा आता है मुझे देखने में, हमारी आवाम बड़े फिट बनाती है ये। चले अब नेक्स्ट। ये किसने निकाली है? कंटेंट टीम बैठी हुई हमारी, ऑनरेबल। दिस एक्चुअली डिस्क्राइब्स मी व्हेन आई डोंट गेट टी। यही मैं पूछने वाला था, ऐसा हुआ है आपके साथ? Ouch. ये अंदर की फीलिंग है ना, वो उसने तो बाहर दिखा दी है यूं 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 करके, लेकिन मेरी अंदर की फीलिंग होती है कि जब मुझे चाय नहीं मिल रही होती ना, मैं चाय बहुत पीता हूँ शूट पे भी, बिकॉज मैं लंच नहीं कर रहा होता, तो मैं चाय बहुत पी रहा होता हूँ, तो मेरी भी अंदर से फीलिंग ना यही होती है कि कोई चाय ला दे मुझे। वेरी नाइस यार। तो वहाँ कोई ऑकवर्ड सिचुएशन तो नहीं हो जाती चाहे लेट होने पे, कहीं सेट वेट पे किसी को बोल दिया ऐसे ही? नहीं यार, फिर मैं करता ही हूँ कि आजकल वो हमारी बहुत सारी डिलीवरी ऐप्स है ना, तो मैं कहता हूँ भाड़ में जाए साले, मैं वहाँ से ऑर्डर करता हूँ और मेरे कार्ड पे चार्ज होता है और मेरी चाय आ रही होती है, बट फीलिंग ये होती है मेरी कभी कभार। सही है। करें प्ले? आप जी, हाँ, नेक्स्ट वन। सिटी स्कैन हो रहा है ये, हद हो गई यार। और रिपोर्ट भी निकाली थी उसने।
वाह 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 अंदर ले जाके बाद में ड्रम बजाएगा बाहर से. हैं यार, वाह 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 यार. वैसे एक बात है, इनकी रील्स देखने में लोकल्स की इतना मजा आता है, ये लोग जो मत बनाते हैं. इट इज सो फनी. रात में अगर आपका मूड ऑफ हो, आप ये लगा लें और आप देखें, एंड यू विल हैव सच अ ग्रेट टाइम. थोड़ा सा लाइट मूड हो जाता है. लाइट मूड हो जाता है यार. ये तो exactly. बहुत आला था. कोई ऐसा सामने ऐसी कोई एग्जांपल है आपके सर्कल में, आपके दोस्तों में, जो इस तरह कोई रिएक्ट करता हो चीज़ों का, कि वो चीज़ वो बन नहीं पाया, बट वो किसी ना किसी तरह वो प्रैक्टिस करता हो पीछे इसी तरह. यार दोस्त हैं मेरे, ऑब्वियसली रील्स तो नहीं बनाते, लेकिन उनके उसमें दिखता है कि गाड़ी चलाते हुए अभी भी कभी कभार वो लगता है कि 15 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा है, गाने तेज लगाए हुए हैं, और वो नहीं Formula One racer. यूं करके डांस कर रहा है गाड़ी चलाते हुए, although he's 45 and he has 2 kids and he has a life and he has a good car and everyone would think कि ये तो बड़ा mature decent आदमी है, but वो हमारे सामने खुल जाता है and he is like sound on loud volume और डिचकुम 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 चल रहा होता है. तो आई लव दैट. कुछ लोग हैं ऐसे, मैं भी करता हूँ ऐसे. बचपना तो कभी नहीं जाता, वो तो हमेशा रहता है. बस जाना वो भी नहीं कुछ चाहिए. जिम्मेदारियां, कुछ सीरियसनेस आ जाती है तो उसमें दब जाता है. जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए. ट्रू दैट. सही है. ये अच्छा था यार, ये अच्छा था. है ना? ड्रम में डाला, सीटी स्कैन किया, बाहर निकाला और ऊपर रिपोर्ट रखी भी. रिपोर्ट भी आ गई. नाइस नाइस. इतना मुझे लोच भेजिएगा है यार. इतना लोच है तुम्हारे दिमाग में, देखो. हाँ, आई नो वेरी नाइस. सही है. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत मज़ा आ रहा है हसन अहमद के साथ. टाइम फॉर द नेक्स्ट राउंड. ये बड़ा मज़े का राउंड है. यू आर ऑन द हॉट सीट. रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी कोई जवाब देने. ठीक है. Okay. और मैं सवाल आप पे थ्रो करूंगा. सही है. ठीक है. यू रेडी? आई एम. Okay. 1, 2, 3, go. What's the biggest lie you have ever told in an interview? Be honest. बिगेस्ट लाई Biggest lie, कोई ऐसा बड़ा झूठ जो आपने बोला हो. दैट आई डोंट हैव एंगर इश्यूज. अच्छा है. आउच. थोड़े बहुत तो हैं ही. मुझे संभल के रहना पड़ेगा. सॉरी यार, कुछ बुरा आई लगा. एम अ वेरी नाइस गाय. आई ऑल्सो से आई एम अ वेरी नाइस गाय. सही है. ठीक है. वन ड्रामा यू थिंक वाज टोटली ओवर हाइप्ड. कोई Totally ऐसा ड्रामा कि overhyped. खामा कहीं की उसका हाइप है, खामा कहीं फेमस हो गया, बट हो गया. इससे सोचना पड़ेगा. ऐसा कोई एकदम कोई से ऐसा जवाब नहीं नाम आ रहा. आता है दिमाग में? नहीं यार, सोचना पड़ेगा इस बारे में. एकदम से कोई नाम नहीं आता. ठीक है. एक बड़ा मिसकंसेप्शन आपके बारे में जो लोगों ने रख लिया ऐसे. कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ. वैसे तो मेरे एंगर इश्यूज हैं, लेकिन लोगों को लगता है मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ. मैं बहुत प्यार करने वाला इंसान हूँ. और कोई ऐसा र्यूमर है, ब्रूटल र्यूमर, जो आपको पता लगा हो कि यार लोग तो मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं? मेरे ख्याल से रूमर्स है ही नहीं. आप लोगों ने की होगी रिसर्च. रूमर्स मैं चाहता हूँ कि हों, थोड़े से मेरे वो नेगेटिव पब्लिसिटी बने, ताकि मैं भी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अच्छा हूँ, आगे जाऊँ. लेकिन नहीं, मेरे हाँ ना, कोई कुछ rumors मिला ही नहीं. इतना रिसर्च कर करके कोई एक ऐसी कंट्रोवर्सी, कोई एक चीज मिल जाए, बस थी नहीं. होती है, मैं दबाया अंडर द कार्पेट. यू आर वेरी गुड एट. सैल्यूट. सीखना चाहिए आपसे, है ना. ठीक है. अच्छा, कोई ऐसी पास्ट परफॉर्मेंस आपकी हिस्ट्री में कि आप सोचते हो कि यार ये जिंदगी से इरेज हो जाए, बस मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है? पहला जो मैंने ड्रामा किया था, सबसे पहला. सबसे पहला, वो मैं अब कोई दिखाएगा ना तो मैं कहूँगा इसको मेरे से दूर कर दो. शर्मिंदगी, इंतहा की शर्मिंदगी होती है मुझे इसको देख के. सही है. या सही है. अच्छा, आपको ये लगता है कि एक्टर्स थोड़े अंडरपेड हैं, ज़्यादा जितना काम है उस हिसाब से थोड़े से अंडरपेड एक्टर्स हैं? नहीं, नहीं लगता. ना शुक्र हो सकते हैं, अंडरपेड नहीं हो सकते. ना शुक्र हो सकते हैं. यू श्योर? या 100%. चलो 100%. क्योंकि काफ़ी लोग कभी कभी इतनी नाखुशी दिखाते हैं, शायद पेमेंट डिलेज होती हैं या वो होती हैं बाद में. पेमेंट डिलेस की वजह से होता है. दूसरा ये कि जनरली मैंने नोटिस किया कि हम लोग, खैर ये बातें स्क्रीन पे नहीं होनी चाहिए. नहीं, क्या नोटिस किया? यार हम लोग जनरली, मुझे लगता है कि हम लोग वेर नेवर हैप्पी एज अ नेशन. वेर नेवर हैप्पी विद एनीथिंग दैट वी गेट. मुझे ये फीलिंग आती है. तो इवन विद एक्टर्स, आई डोंट ब्लेम देम. इट्स लाइक, हाँ उनको लगता होगा वी आर ऑलवेज अंडरपेड, बट आई डोंट थिंक सो. वी आर नॉट अंडरपेड. सही है. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, कभी को स्टार के साथ कभी फेक किया है अपने, जैसे टू कीप थिंग्स प्रोफेशनल, ताकि माहौल ख़राब ना हो, बट आपको उससे बहुत ही कोई
जहर वाइब्स आ रही हो ना उस बंदे से, बट अब क्या करें, अब आपने पैसे लिए हुए हैं, काम करना है उसके साथ, टाइम भी बिताना है, तो ऐसा कभी फेक किया है? सही पहुंचे अब हैं। हाँ, करना पड़ता है एंड फॉर द सैंक्टिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ होता और आपको शूट करानी होती है और आपको होता है कि यार आई कांट वर्क विद दिस पर्सन, बट यू हैव टू डू इट, दैट इज़ बीइंग प्रोफेशनल, कि आप वो पर्सनल चीज़ें, इसलिए मैं इस बात का हामी हूँ कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कभी भी मिक्स नहीं होनी चाहिए। जहाँ वो मिक्स होती है ना, वहाँ मसले आना शुरू हो जाते हैं। और सुनीता इन चीज़ों में बेहतर है, शी श्रग्स इट ऑफ। मेरा मसला ये है कि मुझे कोई चीज़ अटक जाए ना, तो वो अटक जाती है कि यार नहीं, ये बंदा ठीक नहीं है। एंड देन फॉर द सैंक्टिटी ऑफ द प्रोजेक्ट आई हैव टू बी प्रोफेशनल एंड आई हैव टू बी नाइस मुश्किल है। एंड आई जस्ट कैरी आउट द प्रोजेक्ट, दैट्स इट। कोई लेकिन एक ऐसा नाम? कोई ऐसा नाम आपको लगता है मैं नाम लूँगा? मैं क्यों नाम लूँगा? कोई हिंट? क्यों हिंट दूंगा मैं आपको? हैं आप निकलवाना चाह रहे हैं? हमें कंटेंट मिल जाएगा। उसको खूब शेयर करेंगे उसको, जो मीम I mean, I'll tell you, there are a lot of people. हाँ. I mean, there are a few people, not lot. There are नए a few लोगों में, people. पुराने लोगों में? अच्छा, ये पुराने बताना दोनों। है। दोनों में? नए पुराने दोनों। There are a few people जिनसे आपकी नहीं बनती, जिनके एथिक्स, वर्क एथिक्स से या चीज़ों से। बहुत सारी जगहों पे मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि लोग काम की बजाय, ये लोगों को नहीं समझ में आएगी, शायद आप लोगों को भी समझ में ना आए, लोग जब काम की बजाय फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, 1 2, इफ़ आई एम हैविंग अ चैट विद यू और आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे ये फील होगा कि यार मैं आपसे बात करूँ, आप फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हैं, मसला क्या है आपके साथ? मेरे वो वाले इश्यूज़ हैं। फिर क्या है कि कोई अनजस्ट किस्म की बात करेगा ना, नाइंसाफ़ी वाली बात करेगा या बदतमीज़ी, अच्छा मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। सही है, जब वो ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं ना अपनी पावर दिखाने के लिए, तो मुझे दिल चाहता है मैं रख के चपेड़ मार दूँ उनके मुंह पे। मैं वैसे लाउड होता हूँ कभी कभी। नहीं, वो तो आप इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो चपेड़ वाली फीलिंग है ना, वो आपको रोकनी पड़ती है सही है कि नहीं यार ये गलत है। वैसे भी आपके लिए भी गलत है, बिकॉज यू नो इट काइंड ऑफ शोज़ कि आपके अंदर गुस्सा है, उसको भी आपने कंट्रोल करना है। थेरेपिस्ट जाके आप यही सीख रहे होते हैं उनसे जाके कि नहीं बेटा कंट्रोल करें, नहीं गुस्सा नहीं करना आपने, लेकिन रिप्रेस भी नहीं करना आपने। तो मुझे उन्होंने यही सिखाया कि एंगर मैनेजमेंट किया है, लेकिन ऐसी फीलिंग ज़रूर आती है कि आप किसी को किसी दिन जाके पटाखते हैं, यार ये कर रहा है। तो मुझे लाउड लोग जनरली नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है लाउड लोग अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर असर्ट करना चाह रहे होते हैं। आप आराम से भी बात कर सकते हैं। मुझे मैं एयरफोर्स के माहौल में पढ़ा हूँ, मेरे बाप ने जो ना बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं कि बात इस तरह करनी है, मैनरिज्म्स ये होने चाहिए, एटिकेट्स ये होने चाहिए, सिखाया भी क्या है, मैंने उनको देखा है बस। तो मुझे ये होता है कि यार ये कभी कभार मुझे जहन में आता है यार ये कौन जाहिल है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं, ये ऐसे ही लोग हैं, हमारे यहाँ अभी भी एजुकेशन की थोड़ी बहुत कमी है। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये आई एम बीइंग मे बी अ क्लासिस्ट, अ रेसिस्ट, ये है, नाम नहीं लूँगा मैं। कोई ऐसा कोई एक्टर जो लगता हो कि वो बहुत डीवा एटीट्यूड देता है बट वो है नहीं कुछ, उस पर भी बहुत तप चढ़ती होगी कभी कभी कि यार ये क्या, क्यों खामोखी था? देखो नाम तो मैं नहीं दूंगा आपको, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको नाम दे दूंगा तो नाम तो मैं नहीं दूंगा, नाम तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हैं बहुत सारे हैं, देयर इज एन आउटर इमेज एंड देयर इज एन इनर इमेज। कुछ लोगों में, मैं एक्चुअली 2-3 लोगों से यही बात कर रहा था, कुछ लोगों में एटीट्यूड अच्छा लगता है। व्हाई? बिकॉज दे आर नेचुरली बिल्ड फॉर इट। लेट्स सपोज यू वांट टू कॉल अ नेम, इमाद इरफानी की आप मिसाल ले लें, आजकल बहुत उसका एक ड्रामा जो है बहुत अच्छा जा रहा है। सो ही वॉज मेड फॉर दैट रोल, कि मतलब ही हैज़ अ सर्टन पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। इन क्लीन शेव में तो वो एक नई पर्सनालिटी निकल के आया भाई। अब उस पर वो एटीट्यूड अच्छा लगता है बिकॉज वो नॉर्मल लाइफ में भी शायद, हाँ वो ऐसे ही है, मैं उससे मिला हुआ हूँ, ही हैज़ दैट ऑरा, ठीक है। लेकिन जब आप फेक एक एटीट्यूड लाने की कोशिश करते हैं ना, वो पता लग रहा होता है। और ऐसे लोग मुझे तो एक नज़र नहीं भाते। आई एम लाइक यार ये कौन लोग हैं यार। बट आई डोंट नो, समटाइम्स द सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस यू कि आपने ऐसा रहना है, आपने ऐसी वो करनी है, तो वो लोग बुरे लग रहे होते हैं, बट इवेंचुअली आई थिंक दे लर्न एज वेल। वो परसेप्शन ये है कि लोग शायद फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं आजकल का। ये भी है, ऐसा है ना, माहौल ऐसा, इंडस्ट्री ऐसी है कि आप अगर ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाओगे, थोड़ा सा ऊपर से नहीं आओगे, तो फिर जबकि नहीं होना चाहिए, बस भी है कि वो लोग उल्टा और ज़्यादा फॉर ग्रांटेड। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया, मोस्ट प्रॉब्ली इस वजह से। और मेरे बारे में भी ये कहा जाता है कि इनका बहुत एटीट्यूड है। तो मैंने जब इस बारे में सोचा तो मुझे पता ही लगा
कि ये तो मेरा शुरू से है, क्योंकि आपका माहौल आपको शेपअप करता है. अब जब मैं एक एयरफोर्स वाले माहौल में था तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आ गई कि प्रिविलेज्ड वाला एटीट्यूड नहीं होता है एक, वो शुरू से आपको मिला होता है, तो वो फिर आपके अंदर इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर नेचर. तो वो नेचर का मेरा हिस्सा बन गया था. लेकिन अब मैं आगे थोड़ा सा सीधा हुआ हूँ, बिकॉज एटीट्यूड एट द एंड ऑफ द डे गेट्स यू नोवेयर. एक्टर नहीं होते तो क्या होते फिर? मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे प्रॉब्ली शायद काम कर रहा होता, बिकॉज आई यूज टू वर्क फॉर सिनेजी एडवर्टाइजिंग बैक इन I have 2003-4. You know a lot of people यहाँ पे. Yeah, and if not here, I would have been in some other advertising agency, because आप move तो करते हैं ना अपनी jobs. लेकिन मैं यही कर रहा होता. मतलब रेलेवेंट ही इसी इंडस्ट्री में ही होते, बट हाँ. एड एजेंसी में होते. एड एजेंसी में होता या क्लाइंट साइड पे चला जाता, बिकॉज आई यूज टू बी इन क्लाइंट सर्विसिंग एंड मुझे मज़ा भी आता था, बिकॉज इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब. मतलब वो भी आप क्लाइंट की भी सुन रहे होते हो, बॉसेस की भी सुन रहे होते हो, तो इट्स अ वेरी एडवेंचरस जॉब. कोई ऐसा फूड, कोई ऐसा खाना जो आप पूरी जिंदगी किसी भी टाइम एनीवेयर मिल जाए बस आप खाएंगे और कभी आपका दिल नहीं भरेगा उस. पिज़्ज़ा अच्छा पिज़्ज़ा इज, आप मुझे अभी ला के दे दें, मैं बट माशाल्लाह से लग नहीं रहा क्या बच्चों को पिक करने जाना है, मैं छोड़ दूंगा, किसी और को भेज दूंगा. नहीं, बट माशाल्लाह से लग नहीं रहा दैट यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ा. वीकेंड्स पे अब कर दिया है, इंडस्ट्री में भी सर्वाइव करना है ना, वरना लोग यही कहेंगे पिज़्ज़ा वाला आ गया, पिज़्ज़ा वाला आ गया. सही है. ऑलराइट हसन, इट वाज लवली हैविंग यू. We're done? Yeah, that's good. Had a great time. I hope you enjoyed. I had a great time as well. मज़ा आया मुझे. Say that's good. आपका कौन सा ऐसा सवाल ज़्यादा अच्छा लगा आपको जो आंसर करने में मज़ा आया आपको? सारे ही अच्छे थे, बट ये जो आपने ट्रिक क्वेश्चंस पूछे ना आखिर में नाम मिल गया एंड में. पहले वाला अगर मैं हसन होता ना तो मैं आपको तर सारे नाम बता चुका होता अभी तक. लेकिन अब वाला हसन थोड़ा सा चेंज्ड है, कंट्रोल है अपने आप. रॉन्ग टाइम पे शो शुरू किया है ना. सही है. चलें, थैंक यू सो मच. इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो. ठीक है, इंशाल्लाह आप खूब आगे और तरक्की करें और प्रोजेक्ट्स करें, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करें इंशाल्लाह. Thank you so और much. कभी हॉलीवुड में भी देखें आपको. या इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस्ड. चलें, दैट्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस एपिसोड से. होप यू एंजॉयड एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम विद हसन अहमद. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है अगले गेस्ट के साथ. टिल देन, दिस इज हसन माजिद साइनिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट्सअप विद वेरी फिल्मी. थैंक यू.